Let us begin with the next question. Practice problem number 4. Four charges of 6 into 10 raised to minus 8 coulomb each are placed at the corners of a square whose sides are 3 centimeter each. Calculate the resultant force on each charge and show in direction on a diagram drawn to scale. तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको बोला है कि आपके पास चार चार्जेस है सेम वैल्यू के, वो कहाँ पे प्लेस्ड है? चार कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पे, और स्क्वायर का साइज कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ स्क्वायर। तो ऐसा है स्क्वायर, इसके चार कॉर्नर्स पे चार चार्जेस, और ये सारे के सारे चार्जेस है सेम वैल्यू के, वैल्यू सेम है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं Q1 बोल देता हूँ, इसको मैं Q2 बोल देता हूँ, Q3 और Q4, और जो साइड है ए वो 3 सेंटीमीटर का है, तो ईच साइड इज 3 सेंटीमीटर। ईच चार्ज इज सेम एंड ईच साइड के स्क्वायर तो सेम आएगा ही। तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गिवन में आपको बोला है Q1, Q2, Q3, Q4, all of them are same with value of 6 into 10 raised to minus 8 coulomb, और आपको A की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, 3 into 10 raised to minus 2 मीटर, तो 3 into 10 raised to minus 2 मीटर। आपको बोला है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पे फोर्स कितना है वो बताओ। हर एक पे Q1 पे कितना, Q2 पे कितना, Q3 पे कितना, Q4 पे कितना। क्योंकि ये स्क्वायर है, साइड सेम है और चार्जेस भी सेम है, तो किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकाल लो, उतना ही फोर्स हर एक चार्ज पे हो। चार्जेस क्या थे? सेम थे, और स्क्वायर है तो साइड्स क्या है? सेम। मतलब जितना फोर्स Q1 पे है उतना ही फोर्स Q2 पे है, उतना ही फोर्स Q3 पे है, उतना ही फोर्स Q4 पे है। क्यों? क्योंकि फोर्स किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जब चारों वर्टेक्स पे सेम चार्ज हो तो किसी भी एक को फोर्स निकालना, उतना ही फोर्स सब पे होगा। तो एक काम करते हैं, अप टू यू, आपका चॉइस। बताओ कौन से चार्ज पे फोर्स निकाल ली, तुम बताओ। Q1, Q2, Q3, Q4, विच एवर यू वांट। Q4, चलो ठीक है Q4। तो Q4, अब देखो Q4, ध्यान दो यहाँ पे, मगर मस्ती बंद। आपको फाइंड करना है फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 3 एंड फोर्स ऑन 4। ये फाइंड करना है, और सबके सब है सेम। तो हम लोग फाइंड कर लेंगे फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी देख लो। फोर्थ चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है वो देखना। फोर्थ चार्ज पे कौन फोर्स लगाएगा? सेकेंड, और कौन लगाएगा? थर्ड, और कौन लगाएगा? फर्स्ट। तो फोर्स ऑन, टोटल फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज इज force on fourth due to first, force on fourth due to second, and force on fourth due to third। क्योंकि चारों चार्जेस सेम थे, तो चौथे चार्ज को पहला चार्ज रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल। क्यों? क्योंकि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ चार्जेस? रिपल्सिव। तो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 इज फ्रॉम 1 to 4, तो ये हो गया फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। डायरेक्शन क्या है? 1 to 4, क्योंकि रिपल्सिव है। अट्रैक्टिव होता तो ऊपर की तरफ है। सिमिलरली फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 विल बी फ्रॉम 3 to 4, क्योंकि ये भी रिपल्सिव है। तो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, राइट। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीईटी जेईई में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नहीं दोगे तो फिर आई कांट हेल्प। अगर आप लोगों का ध्यान नहीं है तो फिर क्या कर ले, टीचर क्या करेगा? ये टाइप के क्वेश्चन सीईटी जेईई में बहुत आते हैं। तो एक क्वेश्चन समझा मतलब तुम्हारे वहां पे कम से कम 2-3 क्वेश्चन पड़ जाए।
तो चौथे चार्ज पे और कौन फोर्स लगा रहा है? सेकेंड। और वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या होगा? रिपल्सिव होगा। तो दिस इज फोर्स ऑन फोर्स ड्यू टू सेकेंड, करेक्ट। और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये तीनों फोर्सेस सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, तो हमको तीन वेक्टर्स का, क्योंकि फोर्स वेक्टर्स है, तो तीन वेक्टर्स का एक साथ रिजल्टेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। तुम दो दो करके निकाल सकते हो। तुमको याद है अगर मेरे पास दो वेक्टर हो, पी बार और क्यू बार, तो रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, करेक्ट। तीन वेक्टर का एक साथ रिजल्टेंट निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले दो का निकाल लेंगे। और कौन से पहले दो? जिसमें तुमको एंगल पता होगा फॉर श्योर। मतलब F43 और F41 कितना एंगल दोनों में? 90 डिग्री। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को। तो व्हाट वी विल डू इज, हम पहले फोर्स ऑन फोर्स, फोर्स ऑन फोर्स ड्यू टू वन एंड ड्यू टू थ्री ये निकाल लेंगे। तो फोर्स ऑन फोर्स ड्यू टू वन, ये आ गया F41, एंड फोर्स ऑन फोर्स ड्यू टू थ्री ये था यहाँ पे। तो फोर्स ऑन फोर्स ड्यू टू थ्री, करेक्ट। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? डायरेक्शन वाइज। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम याद है क्या आपको? तो दो वेक्टर्स अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होता है? हाँ, रिजल्टेंट कहाँ जाता है? अलोंग द डायगोनल। तो रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं एफ डैश। क्या बोल देंगे? एफ डैश। सो एफ डैश is the resultant of is the resultant of F41 and F43. Okay, then therefore F dash equal to, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है F41 स्क्वायर प्लस F43 स्क्वायर प्लस 2F41 2F43 cos ऑफ थीटा। थीटा कितना है? 90, क्योंकि इन दोनों में एंगल कितना था? 90। व्हाट इज cos 90? 0। और अगर आपको याद होगा, फोर्स डिपेंड किस पे करता है? किस पे डिपेंड करता है? व्हाट इज फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बराबर। तो व्हाट विल बी फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q4 Q3 अपॉन R43 स्क्वायर, बराबर। लेकिन ये जो चार्जेस थे ना, ये सारे चार्जेस क्या थे? सेम। तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q4 Q3 मतलब Q स्क्वायर अपॉन R43 स्क्वायर। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 4 एंड 3? A। तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर। सिमिलरली व्हाट विल बी फोर्स ऑन फोर्स ड्यू टू 1? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q4 Q1 अपॉन R41 स्क्वायर। चार्जेस सेम है, यस। तो Q4 Q1 क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर। तो फोर्स ऑन फोर ड्यू टू 1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 4 एंड 1? A। A स्क्वायर। तो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 और फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 मैग्नीट्यूड वाइज क्या आ गए? सेम। डायरेक्शन वाइज अलग अलग है, एक का डायरेक्शन टू द लेफ्ट है, एक का डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना। डायरेक्शन वाइज अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो देयरफॉर ये जो एफ डैश है, एफ डैश ये क्या बन जाएगा? F41 मतलब F, और F43 मतलब F, और आगे
जीरो, क्यों जीरो? क्योंकि cos 90 इज जीरो। व्हाट इज एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर? 2 एफ स्क्वायर। एफ तो को बाहर लेके जाता हूँ तो क्या आ गया? √2 एफ। तो एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई? √2 एफ। बराबर। तो ये तो दो का रिजल्टेंट हुआ, और वो रिजल्ट का डायरेक्शन क्या था? एफ डैश। क्या था? एफ डैश। क्या था? एफ डैश। मैं दो तीन बार रिपीट क्यों करता हूँ? ये इंपॉर्टेंट होता है इसके। तो ये जब दो तीन बार कोई चीज बोलू ना, मतलब इंपॉर्टेंट है। कौन सा फोर्स रह गया? फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2। इसका डायरेक्शन भी क्या है? डायगोनल है। बराबर। अब एक चीज समझ लेना, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 और ड्यू टू 3, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या था? एवरेज। तो अभी मेरे को उन दोनों की जरूरत नहीं है, उसका काम हो गया। बचा कौन? बचा कौन? कौन बचा? कौन बचा? फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, और इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? डायरेक्ट एडिशन होता है। सपोज डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। चलो, मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर ईस्ट में, मतलब 3 i कैप। फिर हुआ 5 मीटर ईस्ट में, 5 i कैप। व्हाट रिजल्टेंट? तो जो क्यों ऐड क्यों किया तुमने? डायरेक्शन सेम था। तो जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो तो क्या करते हो? डायरेक्टली ऐड कर देते हो। करते हो ना? तो नाउ एफ डैश एंड F42 आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, देयरफॉर फाइनल रिजल्टेंट FR क्या आएगा? एफ डैश प्लस F42। डायरेक्ट एडिशन होता है, सीधा सीधा एडिशन करना, खत्म करना है इसको। बराबर। क्लियर? ओके। देन एफ डैश तो तुमको पता है, √2 और एफ भी तुमको पता है। कितना? एफ 1/4πε0 Q² अपॉन A²। क्या नहीं पता? क्या नहीं पता? F42 तो फाइंड करना पड़ेगा। ये ए है, ये ए है, तो ये क्या आएगा? √2 हाइपोटेन्यूज है ना वो। A² प्लस A², 2 A² का रूट, तो √2 A। So what will be force on 4 ड्यू टू 2? 1/4πε0 Q4 Q2 अपॉन R42 स्क्वायर। बराबर। हाँ कि नहीं? एक तो हाँ बोलो, एक तो ना बोलो। इज इट करेक्ट? अरे सही है ना? Q4 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Q4 क्या था? Q2 क्या था? Q स्क्वायर। 4 2, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 4 and 2? कितना है? कितना है? √2a। का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q² अपॉन 2 हो गया। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? बराबर। लेकिन ये 1/4πε0 Q² को तुमने क्या बोल के रखा है? एफ। तुमने इसको एफ बोल के रखा है। तो ये क्या आ गया फिर? F/2। क्या आ गया ये? F/2। तो देयरफॉर व्हाट इज द फाइनल रिजल्टेंट? एफ डैश प्लस F42। एफ डैश क्या था? √2 है। और ये क्या आया? F/2। एफ निकल गया कॉमन, तो √2 प्लस 1/2। एफ था 1/4πε0 Q²/A²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2√2 प्लस 1/2 हो गया क्वेश्चन का ना। यही आंसर आएगा, यही आंसर होना चाहिए। अच्छा, हाँ, फॉर्मूला वाइज सही है, फॉर्मूला वाइज सही है, लेकिन हमको वैल्यूज भी दिए ना। दिए ना वैल्यू, चार्ज के लिए दिए कि नहीं? तो चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस पे सब्स्टिट्यूट करना बाकी है, तो वो भी कर लेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन है, रिमेंबर, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको CET जेईई नीट में इस फॉर्म में आता है, फॉर्मूला के फॉर्म में।
तो अगर जेई नीट सीईटी दे रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा नॉर्मली, लेकिन हमको इधर वैल्यूज भी देके रखिए तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। व्हाट इज 1/4 पाई × 9। क्यू की वैल्यू कितनी दी थी? 6×10⁻⁻8 का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? 10⁻⁻2 का स्क्वायर। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। 1/2 कितना होता है? 0.5। ठीक, ओके। एक काम करो, आपके कैलकुलेशन कम करने के लिए बोल रहा हूं मैं, ये दोनों का स्क्वायर है ना, दोनों का स्क्वायर है कि नहीं, तो कॉमन स्क्वायर डाल दो, उससे थोड़ा सा काम तुम्हारा कम हो जाएगा, थोड़ा सा। व्हाट इज 1.4 + 0.5? 1.9। तो 9 × 10⁻⁹, 1 का एंड 2 का, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 10⁻⁻8 और नीचे -2, -6 उसका स्क्वायर, -12 बराबर। व्हाट इज 9 4 का 36 into 1.914 into 10⁻⁹ और -12, 10⁻⁻3, 30 सॉरी 36 into 1.9, 36 into 2, 72। आंसर क्या दिया हुआ है? 10⁻, हाँ आ गया, आ गया, आ गया, बराबर है, ये सही है। ये देखो 36 into 1.914, 68.904, 68.904 into 10⁻³ इसका एक माइनस इसको दे दूंगा, 6.89 into 10⁻⁻12 होता है। हाँ, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिकल नंबर 6। 3 equal charges 10 into 10⁻⁷ coulomb respectively, each located at the corners of a right angle triangle whose sides are 15, 20 and 25 centimeter respectively. Find the force exerted on the charge located at 90 degree. तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सेम टाइप का ही है, वैसे ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, they have given you a right angle triangle, so something like this। ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है। साइड्स, साइड्स, चलो एक काम करते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। एक साइड है 15 सेंटीमीटर का, मतलब ये साइड आ गया 15 सेंटीमीटर, ये आ गया 20 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हो गया 25 सेंटीमीटर। तीनों पे सेम चार्ज है 10 × 10⁻⁷ कूलम का। और आपको पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज एट 90 डिग्री, मतलब कहाँ पे? बी पे, बी पे। तो एक काम करते हैं, पहले गिवन में क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन में तुमको ए पे चार्ज, बी पे चार्ज और सी पे चार्ज सब दिया है सेम, 10 × 10⁻⁸, मतलब 10⁻⁻7, 10 × 10⁻⁸, 10⁻⁷ कूलम का चार्ज है। सही है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी? कितना है? 20। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 × 10⁻²। और डिस्टेंस बिटवीन ए सी मतलब सी is 25 into 10⁻²। आपको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द टोटल फोर्स एट बी, फोर्स एट बी। फिर वही लॉजिक, सेम लॉजिक, व्हाट इज टोटल फोर्स एट बी? फोर्स एट बी ड्यू टू सी एंड फोर्स एट बी ड्यू टू ए। तो फोर्स एट बी ड्यू टू सी विल बी फ्रॉम सी टू ए। फोर्स किस पे लग रहा है? बी पे। कौन लगा रहा है? सी। दोनों चार्जेस क्या है? पॉजिटिव। तो क्या होगा? रिपल्शन। तो सी बी को क्या करेगा? अवे पुश करेगा।
फिर आ गया फोर्स एट बी ड्यू टू सी, फोर्स एट बी ड्यू टू ए, हाँ ए टू सी, वेरी गुड, तो इट विल बी फ्रॉम ए टू सी, ये आ जाएगा फोर्स एट बी ड्यू टू, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, अलोंग द डायगोनल, ये रिजल्टेंट निकालना है तुमको, बस यही फाइंड करना, ये हो गया टोटल फोर्स ऑन बी। तो टोटल फोर्स ऑन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ मेरे को क्या आएगा। पिछले केस का एग्जांपल लो, अगर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, अंडर रूट, अंडर रूट फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा ना। तो सेम यहाँ पे कौन से दो फोर्सेस परपेंडिकुलर है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए स्क्वायर, बस। फिर अभी दोनों निकालने हैं, फाइंड करने हैं, कैसे फाइंड करोगे, व्हाट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूबी टू सी अपॉन आर बी सी स्क्वायर, ये आ गया 9 इंटू 10 रेज़ टू 9, क्यूबी और क्यूसी सेम वैल्यू है, क्यूबी कितना है 10 रेज़ टू -7, क्यूसी कितना 10 रेज़ टू -7, बी और सी में डिस्टेंस कितना है, बी और सी में डिस्टेंस कितना है 20 इंटू 10 रेज़ टू -2, मतलब 2 इंटू 10 रेज़ टू -1 स्क्वायर, तो 9 10 रेज़ टू -7 -14 और +9 मतलब -5, 4 इंटू 10 रेज़ टू -2, 9 अपॉन 4 होता है 2.25, कितना होता है 2.25, बराबर, सही है। तो 2.25 इंटू 10 रेज़ टू -3 न्यूटन, ये आ गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। वैसे ही आप फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए फाइंड कर लो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बी क्यू ए अपॉन आर बी ए स्क्वायर, 9 इंटू 10 रेज़ टू 9, 10 रेज़ टू -7 और 10 रेज़ टू -7, what is distance between B and A, 15, 15 इंटू 10 रेज़ टू -2 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 9 इंटू 10 रेज़ टू -5, 15 स्क्वायर इज 225, 225 इंटू 10 रेज़ टू -4। अभी एक काम करना, व्हाट इज 9/4, 9/4 कितना बोला तुमने 2.25, तो 9 अपॉन 2.25 कितना होगा 4 होगा ना। तो एक काम करेंगे, जो 10 रेज़ टू -4 है ना, -4 उससे 10 रेज़ टू -2 ले लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, फिर ये क्या बन जाएगा, -4 था, 2 ले लिया तो कितना बचा, हो गया 1 एंड 4 हो गया, और वो 10 रेज़ टू -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज 4 इंटू 10 रेज़ टू -3 न्यूटन, therefore total force F is force on B due to C का स्क्वायर प्लस force on B due to A का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कितना 2.25। अभी और तुम स्मार्टली काम करोगे तो 2.25 मत लिखो, बता दो क्यों, इंटू सॉरी प्लस, प्लस क्या आया 4 का स्क्वायर, मुझे पता है 10 रेज़ टू -3 है, मुझे पता है, इसमें 10 रेज़ टू -3 का स्क्वायर था तो कितना था 10 रेज़ टू -6, इसमें भी 10 रेज़ टू -3 का स्क्वायर था कितना था -6, उसको रूट से बाहर कॉमन निकाला पहले, तो 10 रेज़ टू -6 और -6 कॉमन निकाल लिया और उसको रूट से बाहर निकाल लिया, चलो कोई बात नहीं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा हेवी जा रहा है, कोई बात नहीं। 9/4 इंटू 10 रेज़ टू -3
इसका स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻³ इसका भी स्क्वायर, बराबर। तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 10⁻³ का स्क्वायर -6, 4 का स्क्वायर 16, बराबर। 10⁻6 है ना, बराबर लिख रहा हूँ मैं, एकदम करेक्ट है, दिस इज फाइन, नथिंग रॉन्ग। सही है, क्या कॉमन निकलेगा? 10⁻6, और रूट के बाहर क्या आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? अभी ये मैंने 9/4 सिर्फ इसके लिए लिखा क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुमको 2.25 का स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसा मुझे लग रहा था। अगर आएगा तो अच्छी बात है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। फिर व्हाट इज 2.25 का स्क्वायर? 5.0625। तो जिनको ऐसा नहीं करना, कोई बात नहीं, आपके, ये आपका डिसीजन होता है कि करना क्या है, दैट इज अप टू यू। तो ये मुझ पर डिपेंड नहीं करता, ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है। ये 10⁻³ कहाँ से है, समझ में आ गया ना? हाँ, 2.25 का स्क्वायर क्या आया? 5.0625, और इसका क्या आया? 16, और 10⁻³ व्हाट इज 16 प्लस 5.0625? 21.0625 is to -3। 21 का रूट 4.5 के आसपास, क्या आंसर है? देखो आंसर देखो, क्या दिया आंसर? 4.5 आ गया। तो इसमें हमने ऐड किया था 16, इसका लिया था आपने रूट 4.589, तो 4.589, हाँ 59 राउंड ऑफ करके वही आ गया ना न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ऑफ -8 into 10⁻⁻8 कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तुमको गिवन पैरामीटर में चार्ज दिया हुआ है -8 into 10⁻⁻8 कूलम, और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बोला हुआ है, मतलब 5 10⁻2 मीटर। आपको बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, ऐसा अजम्पशन है। तो आपको फॉर्मूला याद है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का? बताओ। 1/4πε0 Q/r²। तो E इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 चार्ज की वैल्यू -8 10⁻8 अपॉन 5 into 10⁻2 का स्क्वायर, बराबर। आपके और एक काम कर सकते हो, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़े सिंपल करने हैं तो, वैसे इससे भी आंसर आएगा ही। इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, तो 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा ना ये। तो 1/20 का स्क्वायर अगर तुम लिखते हो ना तो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो 1/20 का स्क्वायर सिंपल है, तो कैलकुलेशन यहाँ पे कम हो जाएंगे। 9 into 8 माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ 10⁻9 और -8 मतलब 10, बराबर, बराबर ना। 1/20, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, तो 1/400, 400 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 400 आ जाएगा ऊपर, बराबर। 72, 72 4 का कितना होता है? 72 का डबल का डबल, 72 का डबल 144 का डबल 288, तो 288, और साथ में ये 3 जीरो, 10⁻3। क्या फाइंड करोगे तुम? इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। क्या है आंसर? माइनस
हाँ माइनस वन पॉइंट समथिंग समथिंग, तो गलत है, ये सही है।